आप जानते हैं परमेश्वर के फेवरेट लोगों में एक नाम है कालेब। जैसे हमारी लिस्ट में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हमें पसंद आते हैं, एक होते हैं एवरेज, हाँ ठीक है ये भी। लेकिन परमेश्वर जैसे मूसा को बहुत पसंद करता था, उससे दर्शनों में भी नहीं, आमने सामने बात करता था। परमेश्वर दाऊद को पसंद करता था, ये बात अलग है, ये स्पॉइल बाद में हुए, लेकिन खुदावन ने उनको हमेशा पसंद किया था। इवन जीसस के लिए ये कहा गया, मैं से प्रसन्न हूं, ही इज माय फेवरेट सन। वैसे ही परमेश्वर की नजर में एक बंदा था जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करता था, जिसका नाम था कालेब। कालेब में एक खूबसूरत क्वालिटी थी जो आज मुझे लगता है हमारे अंदर भी हो। कालेब चीजों को परमेश्वर की नजर से देखता था, वो संकटों को प्रभु में से होके देखता था। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज फेथ, तो आप कहोगे ब्रदर विश्वास मतलब बिलीव करना कि ये हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेथ का ऑपोजिट बताओ। अविश्वास, डर, चिंता, भय। पर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू बाइबल फेथ का ऑपोजिट क्या है? फेथ है जो चीजें नहीं दिखती, आप विश्वास करते हो वो है। जानते हो अब अगर फेथ ये है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? देख के जीना। नो फियर, नो चिंता, देख के जीना। फेथ का ऑपोजिट है। विश्वास ये है कि मैं जो कुछ खुदा से मांगता हूं, मेरा भरोसा है कि वो परमेश्वर ने कर दिया है। अब इसका ऑपोजिट करो, भले दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो भी मेरा विश्वास है खुदा ने किया है। और अब ऑपोजिट करो, फेथ अनफेथ का मतलब क्या है? दिख रहा है मुझे कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है। दाऊद फेथ से जी रहा था, सब देख रहे थे गोलियत जिंदा है, दाऊद देख रहा था वो मर चुका है। अब्राहम के सेवक ये देख रहे थे ये बेटा मारने जा रहा है, पर अब्राहम ने कहा नहीं, हम लौटेंगे। फेथ वो दिखाता है जो दिखता नहीं है, और अनफेथ हमेशा वो दिखाएगा जो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग देख के जिंदगी जीते हैं, ये दिस इज योर प्रॉब्लम। कालेब ऐसा नहीं था। सारे इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, हम नहीं जा सकते, हम मारे जाएंगे, ये लोग बहुत लंबे चौड़े हैं। ओ द बाइबल सेज, कालेब ने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम मारेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। यही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है कि आप डूब गए हो और आप अब हर चीज उसके द्वारा देखते हो। विश्वास का अपोजिट सिर्फ चिंता, डर और भय नहीं है, उसका अपोजिट है देख के जिंदगी जीना। देख के, इसीलिए यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया जो देखते हैं अब वो न देखें। फेथ से जिए। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है ना, आपकी जिंदगी मिजरेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ हॉरिबल हो जाएगी। जिसके अंदर फेथ नहीं होता उसके अंदर मात्र ये होता है। सिर्फ ये चीजें होती, और ये बहुत पेनफुल चीज है। कब आखिर कब? अच्छा ड्राइंग है ना मेरा? आइए अपने पास वाले से कहिए, देखी हुई चीजों को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखो। पूरी इजराइल देख रही थी ये इतना लंबा चौड़ा, दाऊद ने कहा ले चलो, और तू ले चल मुझे। राजा के सामने खड़ा कर देते, राजा ये कहता है ये लड़ेगा, हाँ ले चलो मुझे, मैं दिखा दूंगा उसे मैं कौन हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं सोचता हूं वो 17-18 साल का लड़का कितना एक्साइटेड था उसे मारने के लिए, ले चलो। वो अपने देवता के गीत गा रहा था सामने खड़े होके, ओ मैं तुझे नहीं पता मैं किसका हूं, आज मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा। दाऊद ने कहा वेट, जितने गीत गाने गा ले, लास्ट गीत है तेरा। आज तेरी गर्दन अलग करूंगा, दूसरी नहीं रखूंगा। आज तू जाएगा। मुझे लगता है कि जब दाऊद उसे लड़ने के लिए गया ना, दाऊद एक बात जानता था, परमेश्वर ऑलरेडी उधर है ना? जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार कर रहा था, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं वो आने वाला है और वो अब भी है, इधर ही है वो। आज एक परमेश्वर आपको एक एटीट्यूड देने वाला है, इसे हासिल करिए, इसके साथ जिंदगी बिताइए, ये आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर आज आपको एक व्यवहार देने वाला है अपना। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करें। कहिए अपने बाजू वाले को, बुफे स्टार्ट हो रहा है।
भर पेट खा लेना आज। यस, आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए एक खुदा का पाक कलाम खोलें, यूहन्ना का 9 अध्याय, जॉन चैप्टर 9। जॉन चैप्टर 9 1 से। खाली हम आगे के 2-3 वचन ही पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सब यहीं पर हैं? ओके, अगर कोई नहीं है तो जल्दी पकड़ के लेकर आओ खुद को। 9। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। कहिए जन्म का। जीसस एक प्लेस से गुजर रहे थे, उन्होंने वहां पर एक बंदा देखा, ये बचपन से ब्लाइंड है। हाँ, 2। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब ये लोग एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं यहां पर, किसने सिन किया? 3। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम इस पे प्रकट हो। 2 लगाइए। आइए सामने देखिए, मेरे पीछे कहिए, मनुष्य के स्वभाव में सबसे बुरी चीज है ब्लेम पॉइंट ढूंढना। हम हमेशा चीजों को बिगड़ते देखकर ये नहीं सोचते कि बनाऊं कैसे, पहले ये बताओ ये बिगड़ा कैसे। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हर जगह पे ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं जो एक अंधे को देख रहे हैं, ये प्रभु को ये नहीं कह रहे हैं कि इसे चंगा कर, बोलते पहले बता ये हुआ क्यों। सी हाउ दे सीक द ब्लेम पॉइंट। लेकिन जीसस ने उनका आंसर ही नहीं किया। यीशु ने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने गुनाह किया किसने नहीं, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सीक रिस्टोरेशन। कई बार हम ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अभी क्या करना है वो बताओ। आदम ने देखा, ब्लेम पॉइंट ढूंढा, मैंने फल खाया, बरोबर दिया इसने, और ये मत भूलो ये लड़की आपने दी। आप पढ़ के देखो कैसे ब्लेम शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर। परमेश्वर सिंपल पूछता है, तूने फल खाया? बिल्कुल खाया, लेकिन ये बात याद रखिए, इसने खिलाया, और ये बिल्कुल न भूलें ये आपने दी। 45% गुनाह आपका, 45% इस औरत का, 10% मैं भी गलत हूं। पूरा ब्लेम शिफ्ट हो गया, 3 भागों में ब्लेम बढ़ गया। 100 का उन लोगों ने 30 भी नहीं लिया। कई बार हम अपने जिंदगियों में ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसा क्यों? और यही चीजें हैं केओस करती हैं। घर के अंदर जोर से शीशे के टूटने की आवाज आई, अब आप 3 बच्चे आपके पास हैं, अभी आप तीनों को पकड़ रहे हो, ये किसने किया? वो कह रहा है उसे धक्का दिया, वो कह रहा है तूने धक्का क्यों दिया? मुझे हवा ने धक्का दिया। जाइए हवा से बात करिए अब जाके आप। समटाइम्स ये देखो ये लोग क्या पूछते, किसने पाप किया? तू एक अंधे को देख रहा है, तू खुदा को ये कह, खुदा काफी साल से अंधा है, इसको ठीक कर यार। नहीं नहीं वो बात में, पहले ये बता ये अंधा जन्मा क्यों? कई अपने पास वाले से ब्लेम्स ढूंढना बंद करो। आप जो कर सकते हो पहले वो करो। घर के घर तबाह हो गए हैं लोगों की इन आदतों की वजह से। शो थियो ही है, कह कयो ही है, थियो हाने छा क्या। रेस्टोरेशन ढूंढो ना। हमारे प्रभु को देखो, मुद्दे की बात बता रहा है। 3 में देखो प्रभु ने क्या कहा। 3 में यीशु ने कहा किसने पाप नहीं किया? भाई चुप रहो, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक हो। जीसस बिलीव इन रेस्टोरेशन, और डिसाइपल जो थे वो इंटरेस्ट थे आर्ग्यूमेंट्स में। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को कभी इतना ध्यान से पढ़ा था? सच बताइए, कैसे वो ब्लेम पॉइंट ढूंढ रहे हैं। आप एक अंधे को देख रहे हो, आप प्रभु को ये नहीं कह रहे हो प्रभु चलना हाथ रख दे। नो 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 नो, हमें बता किसने गड़बड़ की है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, चर्च के अंदर एक फंक्शन था। भाइयों ने बोला खाना करवाना है। मैंने कहा करवा लो, आप बताओ क्या करवाना है। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे। तो भाइयों ने आरकेटी के अंदर दाल चावल बनवाए थे, और जब मैंने दाल चावल जब मेरे पास भी आए तो मेरे को ऐसा दिखा चावल में स्टीम थोड़ा ज्यादा लग गया था, चावल खिचड़ी बन गया था, ऐसे हाथ में लोर पिघल रहा था। अब खाना बट रहा है, पहली प्लेट मेरे पास आई है, मैंने चावल देखे, चावल पे स्टीम थोड़ा ज्यादा लगा हुआ था। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? स्टीम थोड़ी ज्यादा लग गई थी। मैं थोड़ा सा अंदर में नाराज हुआ कि 100 लोग आए हैं, 100 को ऐसा खाना खिलाओगे? इतना चावल जो है वो खिचड़ी बन गया।
मेरा पूरा अंदर का सिस्टम तैयार था चिल्लाने के लिए। मुझे परमेश्वर ने कहा मूर्ख, ओ मूर्ख। उसको कहा मार्था, हे मार्था, मुझे कहा मूर्ख, हे मूर्ख। क्या प्रभु? चुप कर, दाल खिचड़ी है। ठीक है प्रभु। मुझे प्रभु ने कहा सबको खाने दे, अभी तू आवाज रेज करेगा ना पूरा मैसअप हो जाएगा, तकलीफें हो जाएंगी, रिव्यू मीटिंग में बात करना। सब ने खाना खा लिया, किसी ने भी शिकायत नहीं की मुझे छोड़ के, क्योंकि किसी को उम्मीद थी नहीं कि खाना देंगे। तो इस खुशी में लोग खुश थे कि खाना मिला तो है। फाइनली जब लोगों ने खाना खाया चले गए, तब मैंने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि किसको दिया था खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने एक भाई का नाम लिया, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है, उसको कुछ भी नहीं आता। ऑनेस्टली कहता हूं, बात में ये लोग भी मान गए कि हमें भी शक था। उल्लासनगर का ही भाई है वो। उनको इन लोगों ने कैटरिंग का काम दे दिया था। मैंने कहा इसको आगे से मत दो, 100-125 लोग, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। अभी आप एवरी संडे नीचे खाना खाते हो, कैसा खाना रहता है? मजा आता है ना? सुबह से भूखे इधर आते हो ना, मतलब भैया आप है ना बहुत बोलते हो आजकल। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। अब हमेशा खा के जाया करो, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, जरा सोचो अगर उस टाइम पे मैं उठा होता और मैं वहां पर तमाशा करता, ये क्या है प्रदीप है? हा बा हा बा बा हाय, ये क्या बना है? क्या हुआ भा? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये चावल है, दाल खिचड़ी है, ये चावल है, हाँ हाँ ये देख। और सब मुझे देखते। ब्लेम मत ढूंढो। बोलो बाजू वाले को, कृपया मुझ में दोष न ढूंढ। हमेशा किसने पाप किया? ये अंधा है, उस पर तरस नहीं आ रहा है। इनको प्रॉब्लम है, बता ये किधर से गड़बड़ निकली है। बहुत बार हम अपने जिंदगी में चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, ब्लेम की पॉइंट ढूंढते हैं। हुआ कैसे? अरे क्या, चलो अगर पता भी चल गया तो क्या होगा मुझे बताओ। अगर ये मनुष्य लंगड़ा जन्मा, सिंपल तलरेजा, अगर लंगड़ा जन्मा। अब मैं सोच रहा हूं लंगड़ा क्यों जन्मा? गाड़ी से गिरा था, इसकी मां ने उसको अंदर, जब अंदर था तो मुक्का मारा था, क्या था क्या? बाइबल कहती है तू नहीं जानता गर्भवती के अंदर हड्डियां कैसे बनती हैं। अय्यूब की किताब में लिखा है, यू डोंट नो खुदावन उसे कैसे बनाता है। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट में जब बेदोल तत्व था तब से तू मुझे जानता है। बेदोल तत्व जिसको शेप भी नहीं था तब से तू जानता है। एक जगह तो ऐसा लिखा है मां के पेट में आने से पहले तू मुझे जानता है। योर गॉड नोस। आपको पता है आप मम्मी के पेट में आए भी नहीं थे तब से वो आपको जानता है। तो आप थे किधर? उसके अंदर। उसने आप में से आपको मां में डाल दिया। फिर मां ने सच्ची में इसलिए मदर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर आपकी मां बचपन से ही दर्द दी हमने लोगों को। फिर मम्मी बाहर लेकर आई, फिर एक दिन जीसस वापस हमें वहीं ले गया, पिता के अंदर। अब हम वहीं रहते हैं। व्हाट अ गॉड वी हैव। कभी भी ब्लेम मत ढूंढो, रेस्टोरेशन ढूंढो। दे बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स, जीसस बिलीव इन रेस्टोरेशन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाप ने पाप किया इसने पाप किया, इंपॉर्टेंट ये है ये बंदा चंगा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं और ब्लेम पॉइंट को पकड़ के बैठते हैं। आप हमेशा याद रखिए, अगर इस तरह जिंदगी जियोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मेरे पिताजी ने बचपन से ही घर पे ध्यान दिया होता तो आज हम कहीं और होते। मेरी परवरिश बहुत 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 खराब हुई। अगर मेरे माँ बाप ने कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यहां देखिए, अगर मेरा परिवार मेरे जरूरतों के प्रति थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। कुछ लोग अपनी दुख का हमेशा हमेशा ब्लेम ह्यूमन बिहेवियर्स पे लगाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको देख रहा हूं आप दुखी हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप दुखी क्यों हो। मेरे दुख का कारण ये बंदा है। क्यों? क्या किया इसने? ये कभी मुझसे अच्छा नहीं चलता, ये कभी मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अगर ये मेरे प्रति थोड़ा सेंसिटिव होता ना तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। कब तक आप दूसरों पे ब्लेम्स करोगे? काश अगर ये मुझसे ऐसा नहीं चलते तो मैं ऐसा नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, आपके हैप्पीनेस का सोर्स व्यक्ति क्यों है?
कभी देखा है मैं संडे को ऐसा हूं यहां पर और आके मैं ऐसे खड़े हो जाऊं? आप सब खड़े होके बोलेंगे आओ आज पास्टर के लिए प्रार्थना करें। पास्टर पागल लग रहा है आज, लगता है पास्टर को झूठा पड़ा है आज घर पे। मैं हमेशा आता हूं, मस्त सेट होके आता हूं, चाय पी के आता हूं। हर संडे मैं फास्टिंग में रहता हूं। मैं आपको चलो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। एवरी संडे आई फास्ट, मस्त भूखे पेट आता हूं, मजा आता है मुझे यहाँ पर। मुझे फिर मैं यहाँ से प्रीच करने के बाद शाम को थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूँ, फिर रात को दबा के। आप कभी नहीं देखोगे मेरा मूड ऑफ है, ये है वो है। खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, हम सेट करके आते सब। हालेलुया। कृपया अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को न दो। ये टीवी का रिमोट है इसका, एक काम करो ना, कुछ भी दे दो। ज्योमेट्री बॉक्स है, ये दे दे मेरी बहन। हाँ ये अच्छा है, ये देखो। हाँ ये मेरा अच्छा भाई है। खुश दुखी, दुखी खुश, दुखी दुखी खुश खुश। कभी कभी आप यहां आएंगे और किसी को स्माइल दे दो, वो भी, लेकिन आप ना हंसो तो वो बैठा हुआ है। इतना डिपेंड क्यों है आप? मुझे यहां पर सब लोग स्माइल नहीं देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके अनुसार बात ही नहीं करता। एक बहन हमारी चर्च छोड़ के चली गई लास्ट वीक। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज इन लिव इन रिलेशनशिप। उसकी मम्मी ने मेरे को मैसेज किया, ये आज के बाद कलीसिया नहीं आएगी। बोलती है क्यों? पास्टर प्रेमानी बोलता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत बात है। ऐसा कैसे गलत बात है? हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अपनी जिंदगी उधर ही जी जाके उधर ही जाके जी। इधर उनका स्वागत है जो पश्चाताप के लिए आते हैं। निकलो। तो ब्रदर आप एक काम करो ना, जब लोगों को इन बातों की चिढ़ लगती है तो आप क्यों बात कर रहे हो? कुछ और बात करो ना। तू भी निकल, तू भी निकल। ये दरवाजा बंद है ना? हाँ पीछे वाला खुला है, जल्दी निकलो, घर ही चला। डोंट कम हियर अगेन। यीशु ने ये नहीं कहा मैं पापियों से सिर्फ प्यार करता हूं, उसने ये भी कहा मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अरे मैसेज आया, हमारी बेटी न्यू बॉम्बे की फैमिली है, हमारी फैमिली अभी नहीं आएगी। मेरा मन कर रहा था व्हाट्सएप वाले कोई ऐसा भी इमोजी देते, मैं भी लिख के भेजता, कभी मत आना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है। अवर गॉड इज अ होली गॉड। परमेश्वर आपकी नॉनसेंस को इधर सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा ये जियो, क्योंकि वो सही है। क्या कहा प्रभु ने? बोलते ना लिव इन रिलेशनशिप किधर गलत लिखा है बाइबल के अंदर। यीशु ने कहा जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। जीसस से सामरी स्त्री को कहा लिव इन में रहना गलत है। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल कहती है इन द लास्ट डेज दे कॉल इविल गुड। वो बुराई को अच्छा कहेंगे और अच्छाई को बुरा कहेंगे। अब्रॉड में तो शादियां करवा देते हैं ये लोग, लड़के लड़कों की, लड़की लड़कियों की। चर्चेस हैं ऐसी, सब नहीं। खुदा की सच्ची कलीसियां हैं, खुदा संभाल के बैठा है। लेकिन ऐसी भी चर्चेस हैं जो जिसमें ये काम बहुत ही हाँ चलेगा, इट्स ओके ब्रदर, चलता है। कई बार हम सोचते हैं अगर इस बंदे का बिहेवियर अगर अच्छा होता तो आज मैं इतना दुखी नहीं रहता। नो सर, ब्लेम पॉइंट ढूंढना बंद करो। जब कई लोगों से मैं मिलता हूं, उनका मूड ऑफ रहता है तो मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ? नहीं यार ये बंदा ऐसे करता है। यार छोड़ना उसको, तू कब तक ढूंढेगा उसके अंदर तू ब्लेम? तो ब्रदर हम क्या करें आप बताएं? सही चीजों पे ध्यान दो।